दोस्तों, स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों को फॉलो करने वाले आज हमारे देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। जब जब स्वामी विवेकानंद का स्मरण किया जाता है तब तब उनके अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का भी जिक्र जरूर होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई आपने बहुत सी घटनाएं सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना शेयर करता हूँ जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। वो ये घटना कोई मिथक भी नहीं है। यह घटना स्वामी जी के विचारों के आधिकारिक संकलन में भी है। बात 1897 की है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के घर पे बैठे हुए थे। वहाँ पर कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हो रही थी। तभी वहाँ पर एक गोरक्षक पहुँचता है। गोरक्षक जिसने अपने शरीर पर गेरुए रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, शरीर पर गेरुए रंग की पगड़ी धारण कर रखी थी, जो स्वामी जी से मिलना चाहता था। स्वामी जी गोरक्षक से मिलने के लिए बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि गोरक्षक शायद हिंदी भाषी राज्य के, जैसे राजस्थान, हरियाणा या यूपी, पंजाब साइड के हो सकते हैं। जब स्वामी जी गोरक्षक से मिले तो गोरक्षक ने स्वामी जी को एक गाय माता की तस्वीर भेंट की और अपनी सभा के बारे में बताया। अब मैं गोरक्षक और स्वामी जी के बीच में जो दिलचस्प संवाद हुआ है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। स्वामी जी ने गोरक्षक से पूछा कि आपका सभा का उद्देश्य क्या है, ये कैसे काम करती है? तो गोरक्षक कहता है कि हमारी संस्था गायों को कसाई से कटने से बचाती है और जो बीमार, कमजोर तथा कसाईयों से खरीदी हुई गाय होती है उनकी सेवा करती है। तो स्वामी जी आगे गोरक्षक को पूछते हैं कि आपकी सभा को सपोर्ट कौन करता है? तो गोरक्षक जवाब देता है कि आप जैसे महापुरुषों की कृपा से ये सभा चल रही है, इन्हीं के योगदान से ये हमारा सत्कार्य आगे बढ़ रहा है। तो स्वामी जी ने बोला कि आपकी सभा की पूंजी कितनी है, आपकी समिति के पास पैसा कितना है? तो गोरक्षक जवाब देता है कि हमारी सभा को मारवाड़ी समाज बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, वहां से बहुत ज्यादा इस सत्कार्य के लिए पैसा मिल रहा है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि मध्य भारत में अकाल पड़ा हुआ है और भारत सरकार कर रही है कि इस अकाल की वजह से भूखे रहने का 9 लाख लोगों की मौत हो गई है। क्या आपकी सभा ने इसके लिए कोई काम किया? तो गोरक्षक प्रचारक कहता है कि नहीं, हम कहीं अकाल वकाल में काम नहीं करते, हम केवल गायों की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप लोगों के देखते देखते आपकी नजरों के सामने इतने सारे लाखों लोग इस अकाल के कारण मर गए और आपके पास इतना सारा धन और पैसा होने के बावजूद भी क्या आपने किसी गरीब की जान बचाना अपना कर्तव्य नहीं समझा? तो प्रचारक बोलता नहीं, ये तो उनके कर्मों का फल था, उन्होंने पाप किया इसलिए अकाल पड़ा है, ये तो उनके पापों का फल है जो उनको भोगना पड़ेगा। स्वामी जी गोरक्षक की बातों को सुनकर आग उबला गए, लेकिन उन्होंने कैसे न कैसे करके अपने गुस्से को काबू में रखा और कहा कि जो सभा या समिति इंसानों के साथ सहानुभूति नहीं रखती, जो अपने भाइयों को मरते हुए देखकर भी एक मुट्ठी अनाज नहीं देती और वो पशुओं और पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का वितरण करती है, मैं ऐसी सभा और समिति के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं रखता और मेरे को नहीं लगता कि ऐसी सभा और समिति यदि हमारे समाज में होगी तो समाज का कोई भला होगा। फिर विवेकानंद कर्मफल वाली बात पढ़ाते हैं कि इंसानों की मृत्यु कर्मफल के कारण हो रही है। तो बाद में इस तरह की दुहाई देने से तो इस जगत में काम करने की कोशिशें भी बाद में बेकार हो जाएगी और पशु पक्षियों के लिए किया जाने वाला आपका काम भी तो इसी श्रेणी में आता है। और ये भी कहा जा सकता है कि गायों का कसाई के पास जाना, उनका कटना और मरना भी उनका कर्मफल के कारण हो रहा है, तो उनके लिए आपकी ये सभा और समिति का काम भी बेकार ही है। वैसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उन्हें कर्मफल मिल रहा है उनको। स्वामी जी की बातें सुनकर गोरक्षक कुछ नहीं बोल सका और इतना ही कहा कि स्वामी जी, मैं संस्था के लिए आपसे कुछ डोनेशन चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं ठहरा कहीं का फकीर, मेरे पास कहाँ धन और पैसा है, और यदि भविष्य में कभी भी मेरे पास पैसा होगा तो मैं सबसे पहले उस पैसे को उन भाइयों पे खर्च करूंगा, इंसानियत पे खर्च करूंगा, धर्मदान करूंगा, अन्नदान करूंगा, विद्यादान करूंगा, और यदि जब अंत में बच गया वो आपकी संस्था को दे दूंगा। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।